क्यों डरते हो यार? अगर इंडिया नहीं डरता उनसे और कहता कि जी हमारा कौमी मफाद है, और अगर बांग्लादेश नहीं डरता और श्रीलंका नहीं डरता और वो कहता ये में ये एक आइडल थ्रेट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और ये पैसिव रेजिस्टेंस का इंडिया जो है उसने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वो अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट किए हैं। परेशानी क्या है? इतना पैसा लगाई जा रहे हैं डिफेंस पे मोदी साहब, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन? मतलब इंडिया ने अपना होम मेड अटैक हेलीकॉप्टर तैयार किया है जिसका नाम है पराचंड, और अगर इसकी खसूसियत की बात की जाए तो दुनिया का पहला अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की बुलंदी पर परफॉर्म कर सकता है, ऑपरेट हो सकता है, यानी टेक ऑफ या फिर लैंड हो सकता है। एक बहुत ही इमरजेंसी की सूरत हाल है। साथ ही कैदियों की मुंतकिली और रिहाई के लिए मुबैना तालिबान ने गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्लाह बेग को अगवा कर लिया। जो लोग हैं उनसे मुज़ाकरात जारी हैं, ताहाल कोई पेशरफ्त के बाजवा साहब भी जो है वो अमेरिका गए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी गए थे और साथ ही फॉरेन मिनिस्टर भी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने एक एडवाइजरी जो है वो जारी की अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को, जो कि पाकिस्तान जाते हुए जरा एहतियात करें, किडनैप भी हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है उसको उतार दिया गया है और अब वो इंडियन जो एयरफोर्स है उसमें शामिल हो गए। दोस्तों इससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है और पाकिस्तान के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनने वाला है और ख़ास करके चीन के लिए भी। दोस्तों आपको पता होगा कि जिस तरीके से हमारी जो आर्मी है, हमारी जो नेवी है, हमारी जो एयरफोर्स है, उस पर लगातार पैसे खर्च किए जा रहे हैं, और भारत ऐसा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि भारत को पता है कि ये चीज़ें जो हैं वो हमारी आर्मी, हमारी देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को देखा जाए तो उनका ये कहना रहता है कि आखिरकार जो भारत है वो अपने पैसे जो हैं वो इन सब चीज़ों पे क्यों खर्च करता है, वो वहाँ के लोग, वहाँ पे जो गरीबी है उस पर क्यों नहीं खर्च करता। यानी कि पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि भारत जितना पैसा अपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे खर्च कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और चीन अपने दुश्मन देश के लिए ही कर रहा है। और इसीलिए वो ये सवाल पूछ के कहीं ना कहीं इंडिया को टारगेट करते हैं कि उनको गरीबी को देखना चाहिए, जो आर्मी है उस पर खर्च नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने आर्मी को और जो एयरफोर्स हैं इन सब चीज़ों को सीरियसली लिया है और लगातार पैसे खर्च कर रही है। इन सब चीज़ों पे भी नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। तो चलिए पहले वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का और क्या रिएक्शन है। इंडिया जो है उसने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वो अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट किए हैं, और ये सुनने में ये आ रहा है कि ये जो है ना वो ज्यादातर ऊपरी चाइनीज साइड पे और हिली एरियाज में और माउंटेन्स में रहेंगे और 5000 मीटर तक जा सकते हैं। ये बेसिकली क्या चाइना फोबिया हो गया इंडिया में? परेशानी क्या है? इतना पैसा लगाई जा रहे हैं डिफेंस पे मोदी साहब, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन? मतलब बहुत सारे लोग तो ये पूछ रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान ने, बिकॉज मैं तो आई वॉन्ट स्पेयर माई सेल्फ, कहते हैं अगर आपने सही बात करनी है तो अपने आप को भी स्पेयर ना करो। जैसे हमने अपने बड़े पांव फैला लिए डिफेंस में और सिक्योरिटाइजेशन की तरफ चले गए, इंडिया भी क्या उसी रविश पे चल पड़ा है? क्या मामलात खराब हो गए हैं? इतना पैसा डिफेंस पे लगाएंगे तो अभी तो बहुत सारी इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं बहुत सारी चीजों में इंडिया के, ठीक है, लेकिन अगर पैसा ज्यादा डिफेंस पे लगा तो इंडिया की बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कहती है कि पैसा तो अवाम पे लगना चाहिए। तो आप इस बारे क्या कहते हैं? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और मैं बताऊं, आज हमारे यहाँ एक बड़ी फेमस दवाई आती थी बर्नॉल, जहां कहीं जलन हो कुछ हो वहां बर्नॉल लगा दे तो बड़ा इफेक्टिव बर्नॉल काम करता है। तो ये मैं आपको नहीं कह रहा, ये तो मैं जो भी इधर दाएं बाएं ऐसे लोग अफवाह उड़ा रहे हैं उनके लिए बर्नॉल बहुत हमारे यहाँ मिलता है। बोले तो एक कंटेनर भिजवा दे, 2 कंटेनर भिजवा दे, कोई कमी नहीं बर्नॉल की। अब आते विषय पे, देखिए सवाल का जवाब नहीं है, नहीं विषय पे आता हूँ, सवाल पे आता हूँ ना मैं, बिल्कुल पहले बर्नॉल सवाल का जवाब नहीं है। हाँ, ये आप एडवर्टाइजर लोगों को दे रहे हैं, ठीक है? नहीं, मैं तो सवाल पे जवाब दे रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल दूंगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें LCH की, इंडिया has entered a club of 8 to 10 countries in the world which can manufacture their own LCH. ये LCH हमने बनाया है, राइट? अगर आप इसके स्पेक्स की बात करें, करीब 52 फीट 52 फीट इसकी लेंथ है, 15 से 16 फीट इसकी हाइट है, स्टेट ऑफ आर्ट है, कंपोजिट अलॉयज का बना है,
कॉकपिट जो है गिलास का है, विच इज अगेन फॉर ग्रेट विजिबिलिटी। दिन रात कहीं भी फ्लाई कर सकता है। इसमें 3 तरह के मशीन मतलब आर्मर लगता है, मिसाइल लगते हैं, कैनन लगता है, मशीन गन लगता है, और सरफेस टू जो एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस या सरफेस टू ग्राउंड मिसाइल्स, ये तीनों सिस्टम लगे। एडवांस रडार सिस्टम लगा है, एंड इट इज द लाइटेस्ट हेलीकॉप्टर इन द कैटेगरी। ये लाइटेस्ट है दुनिया में, इतने लाइट वेट का कोई नहीं। 5000 मीटर पे टेक ऑफ और लैंड करने वाला ये वाहिद एलसी है, ठीक है, पहला हेलीकॉप्टर इस कैटेगरी का। तो दुनिया में 100 से ज्यादा मुल्क एलसीएच यूज करते हैं, बट एलसीएच बनाने वाले करीब केवल 8 मुल्क है। और अगर आप जो जितने भी एलसीएच अवेलेबल है उनमें ये टेक्नोलॉजिकली इट इज द ब्रिलियंट टुडे, इट्स अ मास्टरपीस। और चीमा साहब आपको ये बता दूं कि ये हमने इसमें जो कंपोनेंट्स की बात करेंगे 45% से 60% कंपोनेंट इंडियन है। वेपन सिस्टम इंडियन है, रडार सिस्टम इंडियन है, सब इंडियन है। और आने वाले टाइम में जितने जितने वर्जन आएंगे इसमें इंडिजिनेशन जितना जितना इंडियन कंपोनेंट है वो बनाएंगे। काम इंडियन इंडस्ट्री को मिला, एम्प्लॉयमेंट यहां मिली, अपना डिफेंस एनहांस किया। 15 यूनिट बनाए हैं, नाम रखा प्रचंड। प्रचंड मीन्स पावरफुल, विच हैज अ लॉट ऑफ और एनिग्मा, से प्रचंड कहते हैं, which is very visible, कहते हैं सूरज प्रचंड है, राइट, टू गिव एन एग्जांपल। तो अब इसकी फिर इकोनॉमिक्स के बाद यूटिलिटी पे आते हैं, ठीक है। ये रही यहाँ पे। अब चीमा साहब देखिए, अगर आज आप एक चिनूक या अपाची की बात करें तो चिनूक और अपाची करीब करीब आता है $100 मिलियन से ज्यादा का एक पीस। ये बना है चीमा साहब करीब $20 मिलियन में। तो 5 गुना पैसे बचा लिए साहब, 5 गुना पैसे बचा लिए। चिनूक का फ्लाइंग कॉस्ट है $5000 पर घंटा, इसका फ्लाइंग कॉस्ट है $400 पर घंटा। 10 गुना फ्लाइंग कॉस्ट कम है। इंडिजिनियस है, सॉफ्टवेयर पे हमारा कंट्रोल, हार्डवेयर पे हमारा कंट्रोल। कल को हम चाहे इसमें मिसाइल सिस्टम्स और इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे मैं अपने एलसीए में ब्रह्मोस लगा रहे, एक छोटा वर्जन, वही ब्रह्मोस का वर्जन इसमें भी लग सकता है। और इसकी खासियत क्या, दिन रात तो फ्लाई करेगा ही। जी मतलब 2 जगह काम आएगा। हाई अल्टीट्यूड पे ये लद्दाख वद्दाख चाइना वाइना में तो काम आएगा, सियाचिन में भी काम आएगा। और आप जानते हैं एलसीएच काम आता है एंटी टेररिस्ट और एंटी इंसर्जेंसी के लिए। एंटी टेररिज्म और एंटी इंसर्जेंसी के लिए इसको नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी है। राजनाथ सिंह जी का बयान देखिए, कहते हैं दुश्मनों पे निशाना लगाएगा, जहां भी होंगे, जो भी होंगे, कहीं भी होंगे, दिन में होंगे, रात में होंगे, ऊपर होंगे, नीचे होंगे। और आपको एक और चीज बता दूं, एक्सटेंसिव टेस्टिंग हुई है, सियाचिन में इसकी टेस्टिंग हुई है, रान ऑफ कच्छ में इसकी टेस्टिंग हुई है, यहां सिक्किम में इसकी टेस्टिंग हुई है, नीचे तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास भी इसकी टेस्टिंग हुई है। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं दुश्मन जहां से भी आए सब जगह इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में 2 टॉपिक पर बात हो रही थी। पहले टॉपिक में जो लाइट कॉम्बैट जो हेलीकॉप्टर है जो कि भारतीय वायुसेना में इंजेक्ट कर दिया गया है उसके बारे में, और दूसरा जो पाकिस्तानी जो ऑफिसर हैं उनको लगातार बीएलए उठा रहा है उसके बारे में। दोस्तों अगर पाकिस्तानी जो ऑफिसर हैं उनकी बात की जाए तो लगातार जो बीएलए है वो टारगेट कर रहा है और उनको उठा ले रहा है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी कुछ कर नहीं पा रही है। और यही से पाकिस्तानी जो मीडिया वो गुस्से में है, और हिलारी का भी कहना है कि ये सीरियस इशू है, अगर इसको सॉल्व नहीं किया गया तो भारत को तो छोड़ो, जो बीएलए है वही हम पे जो है वो अटैक कर देगा। और दोस्तों बीएलए ने अटैक करना स्टार्ट भी कर दिया। आपको पता होगा कि बीएलए जो है वो बड़े बड़े ऑफिसर को अब टारगेट कर रहा है, और ये दिखा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो हमारे सामने झुक रही है। और ये जो है ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अब लोगों का जो पाकिस्तानी जो आर्मी है उसके ऊपर विश्वास है वो भी हटने लगा है, और पाकिस्तानी आर्मी भी ये बात जानती है। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया जो है वो लगातार अब जो पाकिस्तानी आर्मी है जो आईएसआई है उसको टारगेट कर रही है कि आखिरकार हमारी जो आईएसआई है उसको पता ही क्यों नहीं लगता कि जो बीएलए है या फिर जो टीटीपी पाकिस्तान है, टीटीपी अफगानिस्तान है, वो हमारे खिलाफ क्या साजिश रच रही है। तो एक तरफ जहाँ अपनी घर में जो पाकिस्तान है वो घिर चुका है, दूसरी तरफ वो ये भी बात कर रहा है कि जो भारत लगातार अपनी आर्मी इन सब चीज़ों पर पैसे खर्च कर रहा है उसको नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।